नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नव भारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म का कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है और उन्होंने श्री यशवंत सिन्हा को चुनाव में परास्त किया है। ये खबरें आपने काफ़ी देखी होंगी, सुनी होंगी और बार बार उन खबरों में ये आपको सुनने को देखने को मिल रहा होगा कि पहली आदिवासी महिला और आदिवासी शब्दों पर फोकस है। महिला आदिवासी कैंडिडेट जीत गई हैं। ठीक है, ये सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके इस पहलू को बताया जा रहा है और उन्हें चुनने वाली पार्टी की सदाशयता की ओर भी इशारा किया जा रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुख्य बात उनका आदिवासी या महिला होना नहीं है। जो चीज़ हमें देखनी चाहिए, जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, वो है उनके चरित्र के गुण। अगर आप ध्यान से देखें तो उड़ीसा में जन्मी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना कैरियर जो शुरू किया वो अध्यापन से किया, टीचिंग से किया और वे उड़ीसा के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट भी रही। फिर राजनीतिक कैरियर जब शुरू किया तो उनके अच्छे व्यवहार और कार्यकुशलता की वजह से उन्हें 2007 में बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर के जो पुरस्कार होता है, नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राजनीति के मैदान में संघर्ष और अच्छे बुरे दिनों को देखते हुए वो अपनी नौका आगे बढ़ाती रहीं। संघर्ष था, डटी रहीं, बनी रहीं। कई बार अच्छा समय आया और कई बार बहुत बुरा समय भी आया, लेकिन जो चीज़ें आपको तोड़ देती हैं वे होती हैं आपकी निजी क्षति। परिवार के स्तर पर उन्होंने अपने पति को खोया और 2 बेटों को भी खोया। कुछ समय तक बर्दाश्त किया भी होगा, लेकिन ये इतनी बड़ी क्षति होती है एक साथ कि व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे में वो आशा निराशा के गर्तनुमा समंदर में हिचकोले खाती रहीं और खाते खाते उन्हें ध्यान का मार्ग मिला। ध्यान का मार्ग वो मार्ग है जिसे भारत की सनातन संस्कृति, पुरातन संस्कृति के ऋषियों, मुनियों और आत्मानुसंधान करने वाले तपस्वियों ने खोज निकाला, जिससे वे अपने मन के संताप दूर कर सकें, शांति मिल सके और भविष्य की एक राह चुन सकें इस संसार में। जाहिर सी बात है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जब ये मार्ग चुना तो उसके परिणाम भी उन्हें प्राप्त होने थे, जो कि हुए, और वो डिप्रेशन के उस महासमुद्र से बाहर निकल आई। और जब कोई ध्यान के रास्ते से निराशा, हताशा और डिप्रेशन से बाहर निकलता है तो ये बात तजुर्बे के रूप में देखी जाती है कि वो काफ़ी मजबूत होकर निकलता है, विचारशील हो जाता है, विवेकवान हो जाता है। और श्रीमती मुर्मू तो उनके बारे में कहा जाता है कि वैसे ही पहले से ही काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है और ध्यान मार्ग पर जाने के बाद दयावान भी व्यक्ति हो जाता है। और जब वो निकल कर आईं तो उन्होंने नई चुनौतियों को स्वीकार किया। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले वो राज्यपाल भी रही हैं, सफल रही हैं, काफ़ी मेहनत से काम किया। और आज देखा जाए तो भारत जिस सामाजिक और राजनीतिक उठापटक और संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, उसमें उच्च पदों पर ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है जो विवेकवान हो, विचारवान हो, संवेदनशील हो, ताकि भारत अपनी तरक्की के रास्ते को तरक्की करे भारत, लेकिन बड़े ही सकारात्मक तरीके से उस तरक्की को हासिल कर सके, पचा सके और उसका लाभ सबको मिल सके। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के दोनों
सर्वोच्च पदों पर ऐसी ही शख्सियतें देखने को मिल रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के तरक्की के मार्ग का खुलासा होगा और एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक सम्मान की स्थिति है उसमें भारत बड़े ही सम्मान के साथ प्रतिष्ठित भी होगा। और जहाँ तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पद पर बैठने का सवाल है, तो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की समूची टीम की तरफ से मैं नरेश तनेजा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई देता हूं कि वे चुनी गई हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके राष्ट्रपति पद पर रहते भारत तरक्की के नए रास्ते और नए आयाम हासिल करेगा। ऐसे हम किसी और कार्यक्रम में भी किसी और विषय पर फिर से आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे और तब आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।